फ्रेंड्स, अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं, फिर चाहे आप इंटरमीडिएट हैं, बिगिनर हैं या फिर एक एडवांस एक्सेल यूज़र हैं, आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर अपना फ्रीलांसिंग वर्क करके प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, तो आज का ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से चैट जीपीटी या फिर कोपायलट जो कि एआई टूल्स हैं, उनका यूज़ करके कैसे हम अपने काम को बहुत फास्ट बना सकते हैं और बहुत एफिशिएंट बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेल्स डेटा है जिसमें मेरे को डेट का कॉलम दिया है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट, यूनिट्स, प्राइस, टोटल सेल्स और रीजन है। अब यहाँ पे क्या है कि क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये मेरे पास एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है। अगर आपको ऐसे ही फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठाने हैं तो उसके लिए आपको कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, जैसे fiverr.com, upwork.com, freelancer.com, peopleperhour.com। तो इन वेबसाइट्स पे जाके आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप डेली के कम से कम 1 घंटा वर्क करके 1000 से 2000 या 3000 रुपये तक कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि उसको टोटल सेल्स निकालनी है, टोटल सेल्स फॉर नॉर्थ रीजन, टोटल सेल्स एक्सेप्ट नॉर्थ रीजन और टोटल सेल्स फॉर ईस्ट रीजन आफ्टर 1 जून 2023। तो ये किस तरीके से हम इसको करेंगे, तो यहाँ पे हमको जो फॉर्मूले लगाने हैं वो हम कैसे लगाएंगे, यूजिंग कोपायलट। मैं यहाँ पे आपको जो एआई टूल का यूज़ बताऊँगा वो है कोपायलट। तो कोपायलट को यूज़ करके कैसे हम ये सारे क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो जो कोपायलट है वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे सिस्टम के अंदर। यहाँ साइड में आप देख सकते हैं, इधर कोपायलट प्रीव्यू लिखा हुआ आ रहा है। तो इस पे जाके हम क्या करेंगे, इस पे जाके हम सारा का सारा अपना जो भी हमारे फॉर्मूले हैं, ये जो भी चीज़ें हैं वो सब हम यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहला क्लाइंट रिक्वायरमेंट है टोटल सेल्स। मतलब इस डेटा के अंदर से मुझे टोटल सेल्स फाइंड आउट करनी है। तो वो टोटल सेल्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे जो है कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं, मतलब हम कोपायलट के अंदर कुछ प्रॉम्प्ट्स डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ नोटपैड की फाइल में कुछ प्रॉम्प्ट्स बनाए हुए हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट मेरे को फाइंड आउट करना है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है जो कि मैं कोपायलट के अंदर इसको डालूंगा। तो मैंने यहाँ पे बनाया है, हेलो कोपायलट, आई हैव अ कॉलम एफ कंटेनिंग सेल्स वैल्यूज़ फ्रॉम F1 टू F1 10,001। मतलब हमारे पास क्या है कि सेल्स वैल्यू का एक कॉलम है F1 से F10,001 तक। तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन करी। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है टोटल सेल्स वैल्यू, सम ऑफ सेल्स वैल्यूज़। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एंड आई वांट टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द सेल्स वैल्यूज़ यूजिंग फॉर्मूला इन एक्सेल। तो मैं क्या करूँगा कि सीधे इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, Ctrl+C, और अपने यहाँ पे कोपायलट में ओपन करूँगा। देन कोपायलट में जाके मैं इसको प्रॉम्प्ट को करूँगा पेस्ट और मैं यहाँ से करूँगा एंटर। तो जैसे मैंने एंटर करा तो आप देखेंगे यहाँ पे काम शुरू हो गया। कोपायलट अब यहाँ पे क्या करेगा, हमें एक फार्मूला सर्च करके देगा जो कि हम टोटल सेल्स निकालने के लिए यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने कोपायलट ने हमें एक फार्मूला दे दिया। तो मैं यहाँ से इसको सिंपली कॉपी करूँगा। कॉपी करके मैं गया अपने एक्सेल डेटा में, देन उसके बाद मैंने टोटल सेल्स वाले सेल में यहाँ करा पेस्ट। तो जैसे ही मैंने पेस्ट करा आप देखेंगे यहाँ पे टोटल सेल्स वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है गाइज, ये हमारी टोटल सेल्स वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है, अब ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड आउट करनी है टोटल सेल्स फॉर नॉर्थ रीजन। तो अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ रही है कि हमें कंडीशन के बेसिस पे टोटल सेल्स फाइंड आउट करनी है। और कंडीशन क्या है, रीजन के बेसिस पे है। रीजन हमें नॉर्थ रीजन जो है, उस नॉर्थ रीजन की टोटल सेल्स कितनी हुई है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट पहले से ही रेडी करके रखा है, तो इसको हम देखते हैं क्या प्रॉम्प्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट रेडी किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास मतलब डेटा में जो है हमारे पास रीजन वाला कॉलम है H और टोटल सेल्स वाला कॉलम है F। तो यहाँ पे इसी के हिसाब से मैंने एक प्रॉम्प्ट रेडी किया है। तो वो प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से है, हेलो कोपायलट, आई हैव अ डेटा कंटेनिंग सेल्स वैल्यूज़ इन कॉलम F एंड आई वांट टू फाइंड द सम ऑफ टोटल सेल्स वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ रीजन विच इज़ इन कॉलम H यूजिंग फॉर्मूला इन एक्सेल। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉम्प्ट बनाया। अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, Ctrl+C। आप इस प्रॉम्प्ट को डायरेक्ट कोपायलट में जाके टाइप भी कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट से भी काम चल जाएगा। देन मैंने यहाँ पेस्ट करा और यहाँ से करा एंटर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर कोपायलट हमें एक फॉर्मूला बना के देगा जो कि हम अपने डेटा में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या करा, कोपायलट ने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करा जो कि है सम इफ्स।
ठीक है। तो सम इफ्स यहाँ पे इसने यूज़ किया है, उसके अंदर क्या करा, F1 से लेके F10001 तक का जो डेटा है हमारे पास उसमें तो सेल्स वैल्यूज़ हैं, बाकी H1 से लेके H10001 तक का जो डेटा है उसमें हमारे पास रीजन्स हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो उसमें पर्टिकुलर रीजन में कंडीशन डाल दी नॉर्थ, कि मुझे नॉर्थ रीजन का डेटा चाहिए। अब मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी किया, मैं यहाँ पे आया एक्सेल में, और यहाँ पे टोटल सेल्स फॉर नॉर्थ रीजन में यहाँ पे मैंने फॉर्मूला करा पेस्ट। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट करा तुरंत मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो देख सकते हैं आप कितना कमाल का टूल है ये माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये आपको विंडोज़ वर्जन में मिल जाएगा। ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको ये मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा टूल भी है ChatGPT, आप उसका भी यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमें करना है टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है एक्सेप्ट नॉर्थ रीजन, मतलब नॉर्थ रीजन को छोड़ के बाकी हमारे पास कितने रीजन बचे, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, इन तीनों रीजन्स की कंबाइन करके टोटल सेल्स मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसमें नॉर्थ रीजन नहीं होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम कैसे प्रॉम्प्ट बनाएंगे वो देखते हैं। तो आइए हम चलते हैं नोटपैड पे। तो नोटपैड पे आप देखिए मैंने एक और प्रॉम्प्ट बनाया है, हेलो कोपायलट, आई हैव अ डेटा कंटेनिंग सेल्स वैल्यूज़ इन कॉलम F एंड आई वांट टू फाइंड द सम ऑफ टोटल सेल्स वैल्यूज़ एक्सेप्ट द नॉर्थ रीजन। मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन दी है कि मुझे टोटल सेल्स फाइंड आउट करनी है एक्सेप्ट द नॉर्थ रीजन विच इज़ इन कॉलम H यूजिंग फॉर्मूला इन एक्सेल। तो इसको कैसे करेगा कोपायलट, इसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी किया प्रॉम्प्ट, देन मैं यहाँ पे अपने कोपायलट में गया और मैंने यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट। और मैं जैसे करूँगा एंटर तो आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर कोपायलट हमें यहाँ पे एक और फॉर्मूला जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कौन सा फॉर्मूला ये हमें देगा। तो यहाँ पे इसने क्या करा है, हमको फॉर्मूला दिया है सम इफ्स। तो सीधे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सीधे फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम अपने चलते हैं डेटा में। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया बोल्ड। अब देखते हैं एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं इसने किस तरीके से अप्लाई किया। फॉर्मूले को एडिट करने के लिए हम F2 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन था कि हमें टोटल सेल्स फाइंड आउट करनी है एक्सेप्ट नॉर्थ रीजन, तो मैंने नॉर्थ रीजन को छोड़ के बाकी सभी रीजन्स की कंबाइंड टोटल सेल्स वैल्यू हमें चाहिए। तो नॉट इक्वल टू नॉर्थ रीजन के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, इस तरीके का सिंबल यूज़ किया। एक बार मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, जूम करके फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको F2 की से एडिट करा। अब आप देखेंगे यहाँ पे मुझे नॉर्थ रीजन को छोड़ना था, तो नॉर्थ रीजन छोड़ने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, नॉट इक्वल का साइन लगाया। ठीक है, और इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, टोटल सेल्स फॉर नॉर्थ रीजन। तो जब टोटल सेल्स फॉर नॉर्थ रीजन था तो यहाँ पे हमने क्या करा, या तो हम इक्वल साइन लगा देंगे या फिर हम ऐसे भी छोड़ देंगे, तो वो सिर्फ हमें नॉर्थ रीजन की ही सेल्स देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल सेल्स फॉर ईस्ट रीजन आफ्टर 1 जून 2013। तो इसके लिए हम कैसे प्रॉम्प्ट बनाएंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने कोपायलट में। यहाँ मुझे चाहिए टोटल सेल्स फॉर ईस्ट रीजन आफ्टर 1 जून 2013। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक तो हमारे पास डेट की कंडीशन है और एक हमारे पास रीजन की कंडीशन है। तो एक बार हम अपना डेट वाला कॉलम देख लेते हैं। डेट वाला कॉलम कौन से नंबर पे, ए कॉलम है डेट वाला। ठीक है, और टोटल सेल्स वाला कॉलम हमारे पास F है। ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं कि इसके लिए हम किस तरीके से प्रॉम्प्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम इफ्स का फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि सम इफ्स फॉर्मूले में हमारे पास मल्टीपल कंडीशन डालने का ऑप्शन होता है। एक हमारे पास यहाँ पे रीजन की कंडीशन है, एक हमारे पास डेट की कंडीशन है, और दोनों के बेसिस पे टोटल सेल्स निकालना है। तो आइए किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट बनाएंगे वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो कोपायलट, आई वांट टू टेल मी अ फॉर्मूला इन एक्सेल। तो इसको देखते हैं हम क्या ये हमको आउटपुट देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे कोपायलट ने हमको एक फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो फॉर्मूला क्या जनरेट करके दिया है वो एक बार हम देख लेते हैं। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे करा पेस्ट। ओह, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे हमको थोड़ा इसने गलत दे दिया आउटपुट। एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसको हम प्रॉम्प्ट को एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें प्रॉम्प्ट में करेक्शंस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैंने दोबारा लिखता हूँ। तो आइए देखते हैं, हमने एक प्रॉम्प्ट डाला है, इसको फाइंड आउट करते हैं इसकी हेल्प से। तो अब ये इसने हमको एक प्रॉपर फॉर्मूला दिया है
तो हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं, और ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट करा, तो यहाँ पे अभी भी हमें 0 दे रहा है। तो 0 क्यों दे रहा है एक बार देख लेते हैं। डेटा यहाँ पे क्या है हमारे पास, अच्छा 2013 का डेटा है, सॉरी मैं यहाँ पे डेट गलत डाल रहा था, एक्चुअली 2023 नहीं 2013 का डेटा है। अच्छा हमने 2013 में डाला है, ये डेट गलत दे रहा है, कोई बात नहीं, हम इसमें यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको 2013 कर लेते हैं। देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसने हमको आउटपुट दे दिया। तो फॉर्मूला क्या था, सिंपल सम यूज़ किया। पहले हमको क्या करना था, टोटल सेल्स फाइंड आउट करनी है। तो टोटल सेल्स वाला जो कॉलम है, मतलब सेल्स वैल्यूज़ वाला, वो सिलेक्ट करा। फिर हमने रीजन वाला कॉलम सेलेक्ट करा, उसमें कंडीशन डाल दी ईस्ट। उसके बाद हमने क्या करा, A1 से लेके A10,001 का जो डेटा है वो हमारे पास डेट्स का डेटा है, तो उसमें डेट्स हमने ले ली, और यहाँ पे कॉमा लगा के कंडीशन डाल दी कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 2013 1 जून 2013। ये हमने डेट डाल के जैसे एंटर करा, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से हमने कोपायलट, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का यूज़ करके अपने घंटों के काम को कुछ ही मिनटों के अंदर कर दिया। अगर आपको एक्सेल नहीं आता है, अगर आपको एक्सेल नहीं भी आता है, तो भी आप ऐसे प्रॉम्प्ट्स बना के कोपायलट का यूज़ करके आप अपने फॉर्मूला जनरेट करके आंसर डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें।